क्वेश्चन का मतलब बताइए। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। इसका मतलब अनुषा आवाज आ रही है आपको? सर जो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो समय एपी का वो 24 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि A4 प्लस में A8 इक्वल टू में 24। हाँ या ना? यस सर। कह सकते हैं ना इस बात को। अच्छा जी, A4 को मैं A+3D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। और A8 को मैं A+7D लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू में 24। मुझे इससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, A+A 2A, 3D + 7D 10D 10D इक्वल टू में कितना 24। हाँ या ना? ये मेरी इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। हालांकि कॉमन निकाल के 24 के नीचे भेज सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं उस काम को भी, पर चलो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं उस काम को। हालांकि करने को आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? 6th एंड 10th टर्म का सम 44 है। तो A6 + A10 इक्वल टू में कितना है 44। A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+5D, और A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+9D इक्वल टू में कितना है 44। A+A 2 है और 9D + 5D 14D इक्वल टू में कितना हो गया 44। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। चलिए, एलिमिनेशन मेथड। तो 2A + 10D इक्वल टू में 24 एंड 2A + 14D इक्वल टू में 44। ठीक है, अब दोनों के साइन सेम है, साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस। 2A से 2A कट गया, प्लस माइनस 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 4D आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 20, वो भी माइनस। सही है, डी को हमने अकेला कर दिया, -20 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 1 बार यहाँ पे 5 बार। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट d = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है हमारी, 2A + 10D इक्वल टू में 24। डी की वैल्यू पुट कर दी इसमें, 2A + 10 इंटू में 5 इक्वल टू में 24। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2A प्लस में 50 इक्वल टू में 24। माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, 2A इक्वल टू में 24 माइनस 50 कितना आ जाएगा आपके पास 26, ये भी माइनस का, और 2A अकेला, ए को मैंने अकेला कर दिया, -26 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ जाते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई -13। कुछ भी ऐसा काम किया जो आपको नहीं समझ में आया भाई, देखो दो इक्वेशनें बन रही थी, दोनों से इक्वेशनें बना दी, एक ये रही और एक ये रही, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, ए और डी की वैल्यू निकाल ली। क्या बोला था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, पहली 3 टर्म बतानी है। पहली 3 टर्म क्या होंगी, A1 ही होगा पहला, तो -13। A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस में D, A की वैल्यू कितनी है -13 और D की वैल्यू कितनी है 5, प्लस माइनस माइनस दिस विल -8। और तीसरी A3 कितना आ जाएगा आपके पास, A प्लस में 2D दिस विल -13 प्लस में 2 इंटू में 5
-30 प्लस में -10 हमारे पास AP तो आएगी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है अनुषा, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। बस पहली 3 टर्म्स बतानी है आपको, तो खाली बता दी, उसमें तो कोई ऐसा मुश्किल काम था ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप काफ़ी आसानी से कर सकते थे, मतलब उसी पे बेस्ड हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 10 किया था हम लोगों ने, है ना? तो आइए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है और मतलब समझने की कोशिश करो इसको। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 dot will be 132 more than 54 टर्म। इसका मतलब समझाओ पहले तो आप लोगों को। Which term of this AP will be 132 more than the 54th term? इसका मतलब क्या? अनुषा क्या मतलब है इसका? सर कौन सी टर्म इस AP की 132 से ज्यादा रहेगी 54th टर्म से? थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगा, बट ठीक से सुनो उसको। विच टर्म ऑफ दिस AP, ये एक AP है, ठीक है? आपसे ये पूछ रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म 132 मोर होगी, 132 ज्यादा आएगी 54th टर्म से। मतलब 54th टर्म से जो भी होगी 54th टर्म, उसमें अगर मैं 132 और प्लस कर दूं, देखो 54 में 132 प्लस नहीं करना, 54th टर्म की वैल्यू से 132 ज्यादा अगर कोई नंबर है तो वो कौन सी टर्म पर आएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा अप्रोच करते हैं, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। मतलब मुझे बात बताओ, ये 132 तुम ज्यादा जो करोगे वो किसको करोगे? 54 को करोगे कि 54 टर्म पर जो वैल्यू आ रही है उसको करोगे? 54। वैल्यू को करेंगे। तो सिंपल सी बात, हमसे वो क्या पूछ रहा है? वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो भी 54 टर्म होगी, अगर मैं उसमें 132 और ज्यादा कर दूं तो मेरे को कौन सी टर्म मिलेगी, कौन सी टर्म मिलेगी, एन पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे A54, मतलब हिसाब किताब तो यही कहता है, उसमें हम 132 को प्लस कर देंगे। सही है, ठीक है। अच्छा जी, 132 प्लस करने के बाद हमें AN मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हमें वही तो बताना है कि वो कौन सी टर्म है। वैल्यू तो हमें मिल गई, AN तो हमें मिल जाएगा। जैसे हम 154 में, मतलब 54 टर्म की वैल्यू में अगर हम 132 प्लस करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू होगी AN की। हमसे तो वो कौन सी टर्म होगी ये पूछ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा। हमसे क्या पूछ रहा है? भैया उसका रैंक बताओ, उसकी पोजीशन बताओ। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा रीड करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, यस तो सर। पहला स्टेप तो हमारा इसमें यही रहेगा कि हम किसी तरीके से 54 टर्म की वैल्यू निकलवा लें। तो ये पहले तो AP लिख लो आप अपनी। AP आपकी क्या है? 3 है,
15 है, 27 है, 39 है, और डॉट 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 ऐसे करके। तो भाई ए की वैल्यू कितनी होगी 3, A2 की वैल्यू कितनी होगी 15, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A2 कितना है 15 माइनस 3, दैट विल बी कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक है, डी निकल आया। डी निकलने के बाद आपने 54 टर्म निकालनी है। 54 टर्म कौन सी हो जाएगी भाई, ये 54 निकालने के लिए तो a प्लस 53 कर देते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो a कितना है आपके पास 3, 53, और d कितना है आपके पास 12, 3 प्लस में 12 3 जा 36, 3 पर कैरी गया, 12 5 जा 60 एंड 63, कितना आ गया ये आपके पास 639। मुझे एक बात बताओ, ये 639 क्या है चांदनी? 639 क्या है चांदनी? 54 टर्म की वैल्यू है सर। 69 क्या है, 639 क्या है आपकी 54 टर्म की वैल्यू है। अच्छा, लेकिन हमें जो टर्म चाहिए उसकी वैल्यू निकालने के लिए, हमें हमारी 54th टर्म की वैल्यू को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 132 से बढ़ाना पड़ेगा। 132। तो हम क्या कर रहे हैं 639 में क्या प्लस कर रहे हैं 132, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 2 11, 1 ऊपर कैरी गया 7 और 7 771, ये है हमारी वो वैल्यू। लेकिन हमें इसकी वैल्यू थोड़ी बतानी है, हमें क्या बतानी है इसकी टर्म बतानी है। टर्म बताने के लिए तो यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला आ रहा है समझ में। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन से नंबर की टर्म होगी ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 54 टर्म निकाली क्योंकि 132 एक नंबर है, एक वैल्यू है, वैल्यू को वैल्यू में प्लस किया जाएगा। तो मैंने 54 टर्म की वैल्यू निकाली पहले, फिर मैंने उस 54 टर्म में वैल्यू को प्लस कर दिया 132 को, फिर मुझे जो मिला वो मेरी एक वैल्यू है जिसकी मुझे टर्म निकालनी है। अब मैं उसकी टर्म निकाल रहा हूँ। ए कितना है 3, एन कितना है निकालना है -1, और डी कितना है आपके पास 12, ए एन कितना है 771। आइए इसको कर लेते हैं 771 इक्वल टू में 3 प्लस में 12 एन और -12, 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास -9 प्लस में 12 का यहाँ पे 771। ठीक है, इस -9 को अंदर भेज रहे हैं, 771 प्लस 9 इक्वल टू में 12 एन, प्लस कर रहे हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 780, 12 एन, एन को अकेला कर दिया 780 अपॉन में 12, 12 कितनी बार पे जाएगा ये 78 से बताइए 6 पर 65। 6 पर जाएगा 72, और आपके पास फिर 5 Yes, sir. बचता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो कौन सी टर्म है वो 65th टर्म है, जो कि 65th टर्म है वो जो कि 132 ज्यादा होगी किससे 54th टर्म से। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चीज है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो यही है कि 54 में 132 प्लस कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है आपसे क्वेश्चन। आपको बोल रहा है 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो 54 टर्म की वैल्यू में प्लस करो, ना कि 54 टर्म। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 APs have the same common difference। दो एपी हैं आपके पास और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। ठीक है,
अच्छा जी, द डिफरेंस between their 100th term is 100। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सर जो इसकी 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस 100 है। मतलब दोनों के 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। ठीक है, ये क्वेश्चन। और आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनकी 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा, आपको मुझे ये बताना। दोबारा क्वेश्चन सुनो क्या है। दो एपी हैं आपके पास। कितनी एपी हैं? दो, जिनके बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है। मतलब देखो भाई, दो एपी है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अलग नंबर से शुरू हो रही होगी, ये अलग नंबर से शुरू हो रही होगी, है ना? सही बात है ना? मैं मान लो जैसे एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये एग्जांपल इसी का प्रैक्टिकल है, थोड़ा समझो इस बात को। मान लो एक एपी है, मेरे पास चल रही है 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे। ठीक है, दूसरी एक एपी है मेरे पास, वो एपी है मान लीजिए 98 100 102 104, समझ में आ रहा है? 106 108 110 112। समझिएगा इस बात को, क्वेश्चन से बोला है दो एपी हैं लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम। सेम। सेम कॉमन डिफरेंस है दोनों में। मतलब जो डी की वैल्यू यहाँ चल रही है वही डी की वैल्यू यहाँ पर भी चल रही है। ठीक है अनुषा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन्होंने बोला है 100वीं टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है। चलो ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो 4th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, आप चेक करना कितना है 4th टर्म के बीच में डिफरेंस। 104 माइनस 8, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 6 और 96 का डिफरेंस। मैं तो ये कह रहा हूँ, समझ में आया कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? दोनों टर्मों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 96 का। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है? हमारी 4th टर्म के बीच में 96 का डिफरेंस है। अब आप मुझे ये बताइए कि 5th 6th 7th टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा? बताना एक बार, कितना होगा? 110 माइनस 40, कितना डिफरेंस ज्यादा है? 96। फिर यहाँ पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है? और यहाँ पर नहीं, किन्हीं भी टर्मों के बीच में अगर डिफरेंस निकाल के देखोगे ना तो सेम ही आ रहा है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबॉडी? आप मेरे को बता सकता है मुझे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है? सर इनका कॉमन हाँ, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस से बढ़े जा रही हैं। भाई ये बढ़ रही है तो यार ये भी तो बढ़ ही रही है, तो वो डिफरेंस तो हमेशा बरकरार रहेगा सारी टर्मों के बीच में, हाँ या ना? सही बात है ना? तो दो एपी हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैंने बताया। और उनकी 100 टर्म का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, 100 टर्म का डिफरेंस बता रखा है, कितना है? 100 है। आपको तो मुझे उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। कौन सी टर्म का डिफरेंस बताना है? 1000 टर्म का। ठीक है, तो आइए अपनी एपी सेट करते हैं हम लोग। हमारी फर्स्ट एपी हम सेट करें।
क्या है A1 A2 A3 A4 ऐसे करते 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 A100 और ऐसे ही करते करते कहाँ तक A1000। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा जी, हमारी जो दूसरी एपी है सेकंड एपी, उनके बीच का क्या सीन है? उनके नंबर अलग होंगे, इनके नंबर अलग होंगे। ये A1 A2 है, ये B1 B2 है। ऐसे करते करते 100 टर्म और ऐसे करते करते 1000। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा जी, हमें ये चीज बता रखी है कि दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100। तो चलो भाई 100 टर्म का डिफरेंस रख लेते हैं। 100 टर्म का डिफरेंस माइनस बी ऑफ 100 इक्वल टू में कितना है? 100। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, A100 को आप कैसे लिख सकते हो? A प्लस में 99D, हाँ या ना? यस। अच्छा माइनस, अच्छा B100 को कैसे लिख सकते हैं? B प्लस में 99, D लिखूं कि D2 लिखूं? D ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कोई बता सकता है मुझे? सर इनका वो कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ, इनका भी डिफरेंस अगर D चल रहा है तो इसका डिफरेंस भी कितना चल रहा है? D तो चल रहा है, बोला तो है उसमें सेम कॉमन डिफरेंस है। अगर वो ये कहता नहीं अलग अलग है तो यहाँ D1 और यहाँ D2 लेके चलना पड़ता। जैसे हमने यहाँ A और यहाँ B लिया है ना, फर्स्ट टर्म देखो मैंने सेम नहीं करी, इनकी अलग अलग रखी है, लेकिन डिफरेंस तो सेम है ना, तो इधर भी D चलेगा तो इधर भी D चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है अनुषा, समझ में आया? यस सर। ठीक है। ओके, माइनस साइन खोलते हैं, आगे कितना हो जाएगा? A प्लस में 99D माइनस B माइनस 99D इक्वल टू 100। इसलिए मैंने कहा था ब्रैकेट लगाना जरूरी है, वरना ये माइनस का नहीं बनता, ये किसका रह जाता? प्लस का। अभी 99D से 99D कट जाएगा तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास आ गई A माइनस B इक्वल टू में 100। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है? हमसे फाइंड करने के लिए बोला है 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो तो हमें निकालनी है A1000 माइनस B1000, यही तो सॉल्व करना है हमें। अच्छा, A1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस में 999D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और माइनस करके B1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? B प्लस में 9999D, यही तो सॉल्व करना है। अच्छा, माइनस साइन अगर मैं खोलता हूँ तो A प्लस में 999D माइनस B माइनस 999D, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा A माइनस बी। अच्छा, A माइनस बी की वैल्यू तो मुझे पहले ही पता है कितनी है, 100 है। A माइनस बी को इस A माइनस बी की जगह भी क्या आ जाएगा? लिख देना यहाँ पे यूजिंग। तो हमारे 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 100 ही तो है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ था 100 के बराबर, तो मैंने क्या किया? मैंने इसका यूज किया और मैंने A माइनस बी की एक इक्वेशन निकाली कि A माइनस बी की वैल्यू जो होती है वो 100 के बराबर होती है, और उसने मेरे से 1000 टर्म का डिफरेंस मांगा था, तो मैंने डिफरेंस निकाल के फिर उसको सॉल्व करना शुरू किया। मैंने दोनों की वैल्यू निकाली, की वैल्यू को लिखा, 99 से कट गया, और मेरे पास A माइनस बी की वैल्यू तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 100, तो A माइनस बी की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितने के बराबर है? 100। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है गाइस, हाँ भाई समझ में आ रहा है? यस सर। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार फिर वापस देख के फिर समझने की कोशिश करना, ठीक है? आपको अपने आप समझ में आएगा। ओके, होमवर्क ले लीजिए, एक क्वेश्चन है उसको एज अ होमवर्क ले लीजिए। आपको यहाँ पर एक एपी दी हुई है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। चेक करो
चेक करो कि 301 is which term is term of this AP or not. 301 is term of this AP or not. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, समझ में आया सबको? होमवर्क क्या है? Yes, है कि ये एपी दी हुई है आपको, आपको मुझे बस ये चेक करके बताना है कि 301 इसकी एपी में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया? yes. किया है हमने। अगर हम इस एपी की अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो एन की वैल्यू पक्का कोई नेचुरल नंबर आएगी, और अगर पॉइंट या डेसिमल या फ्रैक्शन अगर आती है तो नहीं है इसका मतलब। समझ में आया क्या करना है आपको? ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय बाय।